तुर्क फिजाइया की F-16 लड़ाका तैयारों के हवाले से तारीखी कामयाबी, एक अजीम कारनामा। अब अमरीकी पाबंदियों से F-16 कभी बेकार नहीं होंगे, चाहे वो पाकिस्तानी F-16 हो या तुर्क F-16 तैयारे, क्योंकि तुर्की ने खुद इंसारी की तरफ एक बड़ा और कामयाब कारनामा अंजाम देकर न सिर्फ तुर्की बल्कि पाकिस्तान की परेशानी भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, मुस्लिम दुनिया में सबसे ज़्यादा F-16 लड़ाका तैयारे इस वक्त तुर्की के पास मौजूद हैं, जो कि 248 से या 250 के लगभग लड़ाका तैयारे जो है तुर्की रखता है। जबकि दूसरे नंबर पर मिस्र आता है, जो कि तकरीबन 220 के करीब F-16 तैयारे रखता है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम ममालिक के पास F-16 तैयारों की एक बड़ी फ्लीट मौजूद है, जिनमें पाकिस्तान भी एक है, जो कि 85 के करीब F-16 लड़ाका तैयारे रखता है। लेकिन नाजरीन, आज से कुछ 10-15 साल पहले भी तुर्की ने एक कारनामा अंजाम दिया था। उस वक्त क्या हुआ था कि जब F-16 लड़ाका तैयारों की मेंटेनेंस या फिर उनकी सर्विस के लिए या किसी भी फनी खराबी के लिए उसे ज़रूरी होता था कि अमेरिका भेजा जाए और वहाँ से उसके ये तमाम तर मामलात जो हैं वो हल होते थे। तब तुर्की ने उस वक्त ये कारनामा किया कि इन कामों को खुद करना सीख लिया और इसकी सर्विस और मेंटेनेंस का जो सारा मामला है वो खुद ही हैंडल करना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान भी फिर अपने F-16 लड़ाका तैयारों को अमेरिका भेजने की बजाय उन्हें सर्विस के लिए तुर्की भेजा करता था। लेकिन आज कुछ यूँ हुआ है कि जब F-16 लड़ाका तैयारों को अपग्रेड करने का वक्त आया, यानी मार्केट में दीगर लड़ाका तैयारे जो कि जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं, उनमें जदीद रेडार हैं, मिसाइल सिस्टम हैं या BVR मिसाइल हैं और दीगर उसमें मॉडिफिकेशंस जो हैं वो की जा चुकी हैं, तो उस हिसाब से उनके हमपल्ला तैयारों के तौर पर F-16 तैयारे को भी अपग्रेड करना लाजमी था। और ये काम सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि पाकिस्तान भी कर रहा है, उसे भी करना पड़ रहा है और दीगर इस्लामी मुल्कों को भी करना पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका ने, चूंकि अक्सर जो तुर्की के साथ मामलात है अमेरिका के वो ज़्यादा ठीक नहीं रहते और अक्सर तुर्की से अमेरिका नाराज़ रहता है। ख़ास तौर पर S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि रूस से तुर्की ने ख़रीदा, उसके बाद F-35 लड़ाका तैयारों की पाबंदी भी अमेरिका ने आयद कर दी कि जनाब ये हम नहीं बेचेंगे। और अब इन F-16 लड़ाका तैयारों में जदीद तरीन ISA रेडार की इंस्टॉलेशन से भी अमेरिका ने जो है अपना हाथ खींच लिया था, क्योंकि तुर्की के रूस और चीन से अच्छे ताल्लुकात हैं और जिस पर अमेरिका अक्सर नाखुश रहता है। लिहाजा 5वीं नस्ल के F-35 तैयारों के अलावा F-16 को भी ये मसला दरपेश हुआ और इस तरह जदीद तरीन ISA रेडार की इंस्टॉलेशन का काम खटाई में पड़ गया था। और अमेरिका ये चाहता था कि तुर्की के ये लड़ाका तैयारे जदीद रेडारों से महरूम रहें और उसके बाद ये अपने हमपल्ला तैयारों का मुकाबला ना कर सके और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें रिटायर करना पड़े। नाजरीन, ISA रेडार इस वक्त जंगी तैयारों में इस्तेमाल होने वाला सबसे जदीद रेडार है, जिसकी तफसीली काबिलियत तो काफ़ी लंबी है, लेकिन इसकी एक बड़ी काबिलियत ये है कि इससे पहले जो रेडार सिर्फ 4 टारगेट या 8 टारगेट आसमान में ट्रेस करते थे और उसमें दोस्त और दुश्मन तैयारों को भी पहचान नहीं सकते थे और ये काम भी पायलट को खुद करना पड़ता था। लेकिन अब ISA रेडार जो है वो 4 या 8 नहीं बल्कि 32 टारगेट तक एक साथ ही सर्च कर सकता है और दोस्त और दुश्मन तैयारों में फर्क भी कर सकता है। जबकि इससे पहले वाले रेडारों से इसकी रेंज भी तकरीबन डबल है, यानी जहां तक एक रेडार जो है वो सर्च आउट कर सकता है आसमान में। लिहाजा तुर्की ने अब दुनिया के इस जदीद तरीन ISA रेडार को अपने ही मुल्क में तैयार करके नुमाइश के लिए पेश कर दिया है। नाजरीन, टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के सदर इस्माइल दमीर ने तुर्की में होने वाली 10 नवंबर की नुमाइश में 3 बड़े हथियारों को नुमाइश के लिए पेश किया, जिनमें से एक ये एजिलॉन ISA रेडार है जो कि तुर्की ने खुद तैयार करके दुनिया को हैरान कर दिया। जबकि दूसरे नंबर पर बैराक्टर TB2 जो कि दुनिया में एक शोहरा आफाक ड्रोन माना जाता है और उसकी एक दहशत है, उसका तीसरा वर्जन यानी TB3 जो है वो भी नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। जबकि इसके
अलावा अमेरिका के 5वीं नस्ल के F-35 लड़ाका तैयारे का हमपल्ला तैयारा TFX भी नुमाइश के लिए पेश किया गया, जिसको बनाने और मार्केट में लाने के लिए तुर्की बड़ी तेजी से काम कर रहा है और काफी हद तक इस पर काम मुकम्मल हो चुका है। इस मौके पर टर्किश इंडस्ट्री के सदर इस्माइल दमीर ने मीडिया को बताया कि ये जो रेडार एजिलॉन आइजा रेडार हमने तैयार किया है, इसको हम बहुत जल्द अपने F-16 तैयारों में इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि काम इसी साल हम मुकम्मल कर लेंगे। और उन्होंने मजीद वजाहत देते हुए कहा कि तुर्की का ये आइजा रेडार दुनिया के किसी भी बेहतरीन रेडार का मुकाबला कर सकते हैं और अब हमें दुनिया से या किसी भी मुल्क से रेडार खरीदने की और उन्हें अपने F-16 तैयारों में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको F-35 तैयारों के हवाले से बताएं कि जिस वक्त तुर्की इन तैयारों को खरीद रहा था, उस वक्त अमेरिका ने ये शर्त रखी कि आप जो है पहले रूस के साथ जो आपका सौदा होने जा रहा है S-400 मिसाइल सिस्टम का, उसको आप सौदे को कैंसिल करें, उसे ख़त्म करें, तो इस सूरत में हम F-35 लड़ाका तैयारे आपको देंगे। जिसके जवाब में तुर्क सदर ने इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा, हमने अमेरिका से ये नहीं पूछा कि आप हमें ये बताएं कि हमें कौन सा सौदा करना है और कौन सा कैंसिल करना है। हमारे पास पैसे हैं और आपके पास F-35, आप बेचना चाहते हैं तो हम पेमेंट करते हैं, आप नहीं बेचना चाहते तो हम पेमेंट नहीं करते, बस इतनी सी बात है। लिहाजा नाजरीन, इस जवाब को सुनने के बाद जब दाल नहीं गली तो अमेरिका ने F-16 तैयारों के हवाले से, जो कि उसकी जिम्मेदारी बनती है और जो शराइत F-16 की फरोख्त के एग्रीमेंट में लिखी है कि अगर इनमें कोई फ़नी ख़राबी होती है, इन्हें मिड लाइफ अपग्रेड देनी हो, इनकी सर्विस एंड मेंटेनेंस करनी हो, या इनके जो मिसाइल हैं या आर्म्स एंड एम्यूनेशन है जो इसमें इस्तेमाल होता है वो मंगवाना हो, लेना हो, तो वो सब कुछ अमेरिका प्रोवाइड करेगा और ये सारी अमेरिका की जिम्मेदारी उस एग्रीमेंट में बनती है। जैसा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो जंगी तैयारे बेचते हैं या पाकिस्तान JF-17 को बेचता है, तो उसमें भी ये शामिल होता है कि हम इसके लिए आगे आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। लिहाजा अमेरिका ने इस एग्रीमेंट से भी हाथ खींचना शुरू कर दिया। लेकिन अब तुर्की ने जो हैरान कुन कारनामा किया है, उसने सारी टेंशन ही खत्म कर दी है। लिहाजा नाजरीन, ये खबर पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान को भी अक्सर औकात अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का सामना रहता है, पाबंदियों का सामना रहता है। जैसे आप जानते हैं कि F-16 के हवाले से कई एक बार पाबंदियां पाकिस्तान ने झेली हैं और उसके बाद पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को बना लिया था। लेकिन अब जो मौजूदा फ्लीट है पाकिस्तान की 85 F-16 लड़ाका तैयारों की, वो भी अब दुनिया के जदीद तरीन तैयारे के बराबर लाने में उसे मज़ीद आसानी पैदा होगी और ये काम अब अमेरिका की मिन्नत समाजत करके नहीं बल्कि तुर्की के थ्रू आराम से करवा लिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए और इन अकाउंट्स को फॉलो कीजिए ताकि आप हमारे साथ बराह रास्त रब्ता भी कर सकें। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।